नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का क्लिनिकल संभाषण जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आज भारत के बहुत अच्छे अच्छे वैद्य लोग जुड़ गए हैं। उसमें डॉक्टर अर्पिता जैन करके एक नई मैडम जुड़ी हैं, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ लोगो लगा देता हूँ। और आप लोग ना, जो भी आपके मन में शंका आती है वो आप लोग पूछा करिए। अभी आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक करिए। हो पा रहे हैं? ठीक है। एक डॉक्टर सुहास जी ऐड हुए हैं। डॉक्टर सुहास जी, अर्पिता जैन मैम, आप कृपया बताइए। डॉक्टर अर्पिता जी, आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताइए। डॉक्टर अर्पिता जी सुन पा रही हैं तो कृपया अनम्यूट करिए। डॉक्टर सुहास जी, अर्पिता जी बताइए अपने बारे में। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है क्या? आ रही है, बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जी, आई एम फ्रॉम सागर, अच्छा मध्य सागर। प्रदेश। अच्छा, आपने हाँ जी बीएमएस सर। कहाँ से किया है, बीएमएस? नो सर, एक्चुअली आई एम नॉट डॉक्टर। अच्छा सर मुझे है ना, क्या बोलते हैं, राय सर ने मुझे ऐड किया है इस लिंक पे। अच्छा, आप क्या पेशेंट है? जी सर। अच्छा ठीक है, आपका केस टेकिंग करना है। जी सर। अच्छा ठीक है, आप अपना वीडियो ऑन करिए। डॉक्टर हनुमंत राय जी के बारे में बता रही हैं ना आप? ठीक है। जी सर, डॉक्टर हनुमंत्रा के बारे में बोल रही हूँ मैं। ठीक है, आप अपना वीडियो ऑन करिए। आपका केस टेकिंग शशि मैम करेंगी। वीडियो ऑन करिए प्लीज। मैं आपको देखिए बोल रहा हूँ वीडियो ऑन करने का। अच्छा, आप तो छोटी बच्ची हैं। सॉरी सर, मुझे रेक्टिफाई नहीं हो रहा है। मैं क्या जान पहचान कर रही हूँ आपसे। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर मुझे। मैं डॉक्टर अरविंद पाठक बोल रहा हूँ, डॉक्टर अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। मैं ये प्रोग्राम का होस्ट हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, तो आपका केस टेकिंग डॉक्टर शशि तिवारी मैम करेंगी। आप उनके बातों का आंसर दीजिए। शशि मैम, आप वीडियो ऑन करना चाहें तो कर सकती हैं। ये बच्ची हाँ घबरा। जी सर, गुड इवनिंग। हाँ हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। क्या नाम है आपका बच्चा? मैम माई सेल्फ अर्पिता जी। मैम मैं आपको विजिबल नहीं हो पा रही हूँ सर, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ मैम। अभी चलिए आपके अच्छा, आप स्क्रीन नहीं देख पे पा रहे, देखिए मैं आपको मैम। देख पा रही हूँ। मैम दिख रही हैं आपके स्क्रीन पे। अब हम बेटा आप नहीं दिख रहे हो इस वक्त। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम, नमस्कार मैम। खुश रहिए बेटा। आप बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैम एक्चुअली माई सेल्फ अर्पिता जी, मैं सागर से बिलोंग करती हूँ मैम। ओके। मैम मुझे आज पतंजलि चिकित्सालय में मैं आज विजिट करी थी। हम्म।
तो इस वजह से पतंजलि चिकित्सालय में विजिट करने के बाद मैंने सर को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया। सर मैम मुझे जो है ना ये फेस पे हो रहा है, इसके कारण मैं चिकित्सालय गई थी। काफी ओके। टाइम से, मुझे मैक्सिमम 5 years हो चुका है। आई एम नाउ 22 एंड मैम मुझे ना अभी जैसे कि अभी गर्मी आ गई है तो फेस मेरा कॉम्बिनेशन है कह सकते हैं, मुझे फ्रॉम माय मतलब कि ओपिनियन। कुछ जगह गोरा लगता है फेस, कुछ जगह हल्का सा डल कलर लगता है। या मैम श्योर। और मुझे अच्छा। मैम स्पेक्स लगा हुआ है। और ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बावजूद आपकी जो फेस का कलर है वो पूरा इक्वल नहीं, अनइक्वल है ना? जी मैम, अभी जैसे अच्छा। अंडर आईज देख सकते हैं मैम, थोड़ा सा शेड लग रहा होगा, थोड़ा सा डार्क वो सर्कल तो लग बेटा रहे कई होंगे। बार ऐसा भी होता है, मान लो कैमरे में तो लाइट का भी असर पड़ता है। चलो आप बता रहे हो, एक बात बताओ कि आपके बॉडी पार्ट्स में भी ऐसा है कि कुछ जगह ज्यादा गोरा का, मान लो हाथ ही है तो पूरा हाथ का टेक्सचर एक है, एक जैसा कलर है, कि थोड़ा बहुत फर्क रहता है 19-20 वाला? मैम एक ही है दोनों, मतलब जैसे अभी मेरा हैंड विजिबल दिख रहा होगा फेस से हाँ जी, हाँ जी। में, तो ये मतलब कि आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि मेरा हैंड और फेस में डिफरेंस क्या है मैम। नहीं, वो चीज तो अलग है। देखो बेटा, वो ऐसा कई सारे लोग को मैंने देखा है जिनका फेस बहुत गोरा सा दिखता है, बट होल बॉडी जो होती है हल्का सा सांवला होता है। नहीं ठीक मैम, है। वन कई टोन है मेरा, सा हाँ, टोन वन कुछ ही है। लोग देखो, बहुत रेयर लोग होते हैं ना जिसको बोलते हैं कि, मैंने क्योंकि रियल में भी लोगों को देखा, बहुत रेयर लोग होते हैं जो उनका होल बॉडी का टेक्सचर एक जैसा होता है। जो फेस का कलर होता है वही हाथ पैर का होता है। कई बार होता है खासकर लेडीज में, जो मतलब अंदर कपड़े के अंदर के हिस्से होते हैं वो ज्यादा गोरे रहते हैं, बाहर का टैनिंग वैनिंग का असर पड़ता है। ठीक है। जी मैम। तो मेन आपकी कंप्लेंट यही है कि आपके फेस का कलर एक जैसा नहीं रहता। नहीं मैम, फेस का कलर की उससे नहीं गई थी मैम। मैम मुझे ये ओके। आपको फेस पे थोड़े थोड़े से छोटे छोटे दाने दिख रहे होंगे, आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे आप मुझे। हाँ जी, हाँ जी, थोड़े दिख रहे हैं, काले काले से हो गए हैं। हाँ, और ये आपने नाम सुना होगा, मेरे हिसाब से शायद से मीलिया मैं कहती हूँ जिसको मैं हम्म। मतलब कि मैंने गूगल पे जो सर्च किया था घरेलू नुस्खे टाइप, जो ऑलरेडी एवरीवन इज सर्चिंग फॉर एवरी लिटिल बिट, घरेलू टिप्स और जो कि कह सकते हैं जिसको, तो मतलब कि अभी आप मैंने क्या इस कर पे। रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ कराया है आपने पहले? ब्लड टेस्ट नो मैम। अच्छा। मतलब एचबी ठीक रहता है? एचपी बोले तो किसको मैम? हीमोग्लोबिन जो है आपका ब्लड का, हीमोग्लोबिन, वो या कभी हुआ मेरा टेस्ट? हीमोग्लोबिन इज ऑल राइट, 12 है मेरा हीमोग्लोबिन, 12-13 ओके। है। ओके। पीरियड कैसा रहता है, आप ये बताओ मुझे। मैम पीरियड नॉर्मल हम्म। है, अप टू डेट रहता है मेरा। डेट पर आता है, टाइम पर आता है? हाँ, टाइम पर ही आता है। अच्छा, कितने दिन रहता है आपको पीरियड आता है बेटा, कितने दिन रहता है? मैम 3 to 4 days रहता है। ओके। 3 to 4 डेज में रहता है। तो फ्लो कैसा है, एक दिन में कितना पैड बदलते हैं आप? मैम ये फ्लो मेरा अच्छा नहीं है हिसाब से, मेरा फ्रॉम माय मदर पॉइंट ऑफ व्यू फ्लो इज हम्म। नॉट गुड। मतलब कि एवरी मदर इज वाचिंग हर चिल्ड्रन की हाउ मच, कि मतलब हर एक माँ की वो होती है कि मतलब कि माँ तो जज करती है, मतलब कि मम्मी कहती है तो माँ मेरे हिसाब से तुम ठीक नहीं हो। मतलब कि मेरा टू टू तो मेरा एक मॉर्निंग होता है, एक मिड होता है और एक बिफोर स्लीपिंग होता ही है मैम। 3 तो मैक्सिमम। कंफर्म। तो जब से मतलब पीरियड शुरू हुए तब से ऐसे ही पीरियड्स जाते हैं, कि पहले कुछ ठीक जाते थे, अभी कुछ सालों में खराब हुए, इधर 4-5 सालों से जब से आपको मगर ये मैम चेहरे की मुझे पेन नहीं होता है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि जो पीरियड का अमाउंट कम है, ब्लड का फ्लो जो है अमाउंट कम है, ये प्रॉब्लम इधर 4-5 साल से है, जब से आपके फेस में प्रॉब्लम आई है, कि ये शुरू से है? जब पीरियड कितने साल की एज में शुरू हुआ था आपको? पीरियड मुझे इतना रेक्टिफाई नहीं किया मैम, मुझे 12 किस होगा। क्लास में थे बेटा जब आपका स्टार्ट हुआ था, कुछ 12, तो? 12 ट्वेल्थ व्हेन में आई। थे, तो ट्वेल्थ में आप 17-18 ईयर्स के रहे होंगे आसपास, है ना? हाँ जी। और आप कह रहे कि 5 ईयर्स बैक का ये है, तो 23 करो, तो ये भी लगभग ऑलमोस्ट उसी के आसपास का है। हाँ मैम, तो चलो। सेम लेवल पे है दोनों चीज। हाँ, क्योंकि कई बार मैंने बहुत सारे केसेस में देखे हैं जिनके बच्चे पीरियड्स नहीं सही रहते, उनको फेस में इस तरह के पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम आती है, या बहुत सारा पिंपल्स निकलता है, या कुछ कुछ और इश्यूज रहते हैं।
अब आप मुझे बताइए, आपकी पेशाब वसाब कैसी जाती है? पेशाब में कभी पीलापन रहता हो, जलन रहता हो, कभी बार बार जाता हो, या पेशाब बिल्कुल ठीक रहती है हमेशा? मैम हमेशा ठीक रहती है। ये मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है कि मैंने पानी कम पिया है तो पी ली जाएगी, इतना ओके। मुझे। हाँ, ये समझ में आ जाता है कि पानी नहीं पिया है तो पीली होती है, तो फिर ये बाकी तो मेरा ऐसा नॉर्मल न्यूट्रल कलर रहता है। जलन वलन? नहीं, ये कभी नहीं हुआ। अच्छा, गैस एसिडिटी वगैरह की कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। कॉन्स्टिपेशन रहता हो? कॉन्स्टिपेशन, हाँ मैम। ये होता है कि जैसे छाले, मुझे हर पीरियड के टाइम एक सिग्निफिकेंट सिंबल जरूर है कि आपको छाला हुआ है तो मतलब आप समझ जाओ कि आपका आने का है, ओके। होता ही है उसमें। आप पेट साफ नहीं होता अच्छे से, है ना आपका? पेट साफ मैम कह तो सकते हैं, हो भी होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों मतलब चीज आप है। जब जाते हो उसके बाद सेटिस्फाइड नहीं फील करते हो फ्रेश होने के बाद, है ना? हाँ मैम, सेटिस्फाइड तो होता है, मगर कह भी सकते हैं दोनों, उसकी वजह से भी कह सकते हैं, 50-50 कह सकते हैं। चलो, ये मगर प्रॉब्लम कितने दिनों से है? ये प्रॉब्लम किस चीज की मैम? जो आपको लगता है कि पेट कभी साफ होता है अच्छे, कभी अच्छे से नहीं साफ होता, ये परेशानी आपको कब से है बच्चा? मगर मैम छाला हमेशा जब भी होता है पीरियड के टाइम ही होता है, जैसे कि टुडे इज द डेट, बट उसके हम्म। मतलब कि 3 दिन पहले से आपको छाले हो जाएंगे। ओके। 3 दिन पहले से हो जाएंगे, समझ लो चौथे दिन आपका ब्रेकेज होने वाला है, मतलब समझ लो, ऐसा समझ लो आप। चलो, वो तो मान लो, आगे बात करते हैं उसमें भी। लेकिन पहले आप बताइए, जो आपका पेट का मैं पूछी कि कभी साफ होता है कभी नहीं साफ होता, ये जो चल रहा है आपके मतलब पॉटी का पैटर्न, ये कितने सालों से ऐसा चल रहा है, या कितने महीनों से ऐसा चल रहा है? या आपके बचपन से ये प्रॉब्लम है कि 7th 8th क्लास में 9th क्लास में आए तब से ये प्रॉब्लम चल रही है? हाँ मैम, पेट साफ की तो मुझे प्रॉब्लम है ही टाइम से, मगर अभी तो मेरा रेगुलर है इस टाइम से, क्योंकि मैं मैम मैक्सिमम 1 से 2-3 इयर्स तो हो गए मॉर्निंग में वाटर में मेरा कभी नहीं होता, मतलब कि गर्म पानी में पीती ही हूँ। हाँ, मतलब आप ये सब सारे प्रिकॉशंस रखते हैं तो आपका पेट साफ हो जाता है। लेकिन ये जो परेशानी होना शुरू हुई, कि नॉर्मली देखो, पेट साफ होना बेटा उसको कहते हैं जैसे आप सोकर उठे, आपको नेचुरली बगैर पानी पिए, बगैर किसी ऐड के, जैसे कुछ लोग टहलते हैं, कुछ कुछ करते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, एक नेचुरल बना होता है अर्ज। वो मैं पूछ रही हूँ कि ये परेशानी आपको कब से शुरू हुई, कितने सालों से? 7th 8th क्लास में थे या और बच्चे थे? आपको कुछ याद है? मैम मैंने इतना तो नोटिस नहीं किया उस चीज के लिए, मगर लेकिन लेकिन ये प्रॉब्लम है बहुत सालों से, है ना? हाँ। हाँ है कि मतलब पेट साफ ऐसे कहते हैं, मम्मी कहती थी तुम्हें छाले इसलिए हो जाते हैं, तुमको मतलब पेट साफ नहीं रहता है इस वजह से। मगर हाँ, सुनने में है कि, मगर इतना मैंने जज नहीं किया कि इतने टाइम से है मैम। ओके। अच्छा, एक बात बताइए बेटा, इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं कि इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं? हम्म, क्योंकि ये कई बार इंग्लिश टॉयलेट भी जब यूज करते हैं तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन का वो रहता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये आपकी सारी चीजें बीमारी से कनेक्टेड है, आप इसको नहीं फील करिए। आप मुझे बताइए। मैम दोनों है हमारे यहाँ, तो दोनों हो जाता आप है। दोनों यूज करते हैं, दोनों में कम, मतलब दोनों में आपका जो फ्रेशनेस का लेवल लगभग वैसा ही रहता है? हाँ, मगर मैम ओके। मुझे कंफर्टेबल इंडियन में ही होता है। चलो, गुड। आप एक बात बताओ, जब आप फ्लश करते हो तो फ्लश करने के बाद में पॉटी एक बार में फ्लश आउट हो जाती है, कि हल्का फुल्का कुछ लगा रहता है, स्टिकी सा रहता है? कभी नोटिस किया है कि पॉटी स्टिकी तो नहीं होती है जब कभी कुछ ज्यादा भारी खा लेते हो या कुछ इस तरह की चीजें? मैम रेयर इन द केसेस होता है, कभी कभी, कभी चलो। कभी कह सकती हूँ। और पॉटी बधी हुई आती है कि बिखरी हुई से आती है? दोनों केसेस है मैम। कभी दोनों जैसे के। आप जैसे पिज्जा बर्गर बर्गर खाओगे तो बोलते समझ लो बेटा वही निकल रहा है रात में जो कल खाया था। ओके, मतलब जंक फूड खाने के अच्छा शौकीन है मतलब महीने में कितनी बार खाते हैं जंक फूड आप? मैम 2-3 बार तो हो ही जाता है। ओके, चलिए। अच्छा, नींद वगैरह बेटा आपको अच्छी आती है? हाँ। मतलब एक बार रात को सो जाते हो तो जैसा लगता है कि हाँ, फिर सुबह ही नींद टूटती है? हाँ जी मैम। और रात में कितने बजे सोते हैं बेटा आप? मैम 11-12 बजे। और अच्छा। फिर कभी और कभी एग्जाम, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के बीच में भी हो जाता है तो मेरा मैम फ्लो सोने का होता ही नहीं है, फिर सीधी मॉर्निंग ही होती है, जैसे 1-2 बजे तक आप जगते रहो तो फिर वो मेरा
1-2 बजे, फिर 2 बज गया, फिर 3 बज गया, फिर 3 से 4 हो गए, तो फिर नहीं सोती मैं। फिर सुबह 5 ही बज गए, तो फिर स्कूल जाने कॉलेज जाने का रहता है, तो फिर मैं नहीं अच्छा, सोती। नॉर्मली आप मान लो 11-12 बजे जब सोते हैं तो आप उठते कितने बजे हैं? उठते हैं 6-7 बजे। ओके। तो रात में तो देर सोते हैं बेटा, और रात को ये जो शेड्यूल है ना आपका, जो आजकल कंसेप्ट चला है कि लेट नाइट जग कर पढ़ने का, ये सब सारी चीजें थोड़ी सी आपकी बदलनी पड़ेंगी। आप सुबह उठ करके पढ़ो जैसे पुराने जमाने का कल्चर था। आप कंफर्टेबली पढ़ लोगे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आएगी। तो एक दो चीजें ये बदलने की है। अच्छा, एक बात बताइए, दूध के साथ नमक वगैरह तो नहीं खाते हैं, या कुछ इस तरह का खाना खाने की आदत तो नहीं है? मैम डेयरी प्रोडक्ट इज माय फेवरेट, उसको नहीं मिस उसके कर साथ सकती सॉल्ट मैं। तो नहीं लेते, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ मैम, दही के साथ नमक हो जाता है। अच्छा, दही के साथ हो जाता है ना, दूध के साथ तो नहीं लेते ना? नहीं, दूध के साथ नहीं, दूध तो मैं बिना शक्कर का ही पीती हूँ। ओके। दूध बिना शक्कर का इसलिए क्योंकि वेट गेन का डर लगता है। ओके। नहीं हूँ और मैं कोई वैसे तकलीफ ज्यादा। बच्चा आपको? नहीं मैम, मुझे फेस का ही है और हेयर का प्रॉब्लम है बस। आज हेयर मैं क्या सब झड़ते ज्यादा है कि क्या प्रॉब्लम है? सर मैम, मेरे हेयर है ही नहीं कह सकते हैं। तो ये बहुत बचपन से ऐसा है कि अभी ऐसा हुआ बहुत है? ही रफ है, बहुत 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 ही रफ है मैम। चलो, इसको आप तो जैसे अभी आपको बता आप दिया जाएगा, कुछ इसको चीजें आप कहोगी ना करेंगी तो ना। ये है ही। हाँ नहीं, तो जी ये मैम। बचपन से आपके बाल ऐसे हैं कि अभी इधर कुछ सालों में हुए, 4-5 साल से जब से आपको ये सब प्रॉब्लम हुई है? मैम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब बचपन से नहीं थे मेरे इतने बाल, थे तो सही, थिन थे। क्वालिटी मेरे हेयर्स की थिन है, ओके। मतलब पतले हैं, मगर दे आर इतने सिल्की पतले। एंड थिन? हाँ जी मैम। सिल्की एंड थिन और रफ एंड थिन? रफ एंड थिन। ओके, चलिए। तो ये प्रॉब्लम है आपको दो चीजों की, मतलब एक तो हाँ, आपके फेस में पिगमेंटेशन हो रहा है, और आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम। पिगमेंटेशन नहीं मैम, मुझे आप आई थिंक सो फोन पे प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा होगा। नहीं, कुछ स्पॉट्स टाइप के भी है ना? हाँ जी मैम, थोड़ा सा नजदीकी से अगर हाँ, देखेंगे तो हाँ जी, हाँ जी, दिखेगा। दिख रहा है बच्चा। मतलब मैम छोटे छोटे से वाइट मीलिया मीलिया, जैसे छोटे बच्चों को दाने हो जाते हैं, छोटे बच्चों को जब पैदा होता है तो उसको चेहरे पे होते हैं छोटे छोटे से, आंखों के नीचे होते हैं, वो छोटे छोटे से आपके दाने आंख के पास में भी तो कुछ हुआ है, ऊपर में वो भी दिख रहा है। यस। नहीं मैम, आंख के पीछे वही चीज है, दोनों आईज में मैम मुझे ओके। वाइट वाइट, उसके अंदर जैसे आप उसको फोड़ोगे ना तो सफेद सफेद सब निकलेगा उसके अंदर से। ओके। बचपन में कोई बीमारी उमारी हुई हो जिसका ट्रीटमेंट वगैरह लंबा चला हो बेटा? मैडम कौन है? मैडम बहुत बोलती है। कौन है? नो मैम। और एक तिवारी। अच्छा, यही है। यही है, बहुत बोलती है। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ बेटा, बताइए, बचपन में कोई बीमारी हुई हो आपका, मतलब जिसको याद हो कि काफी बड़ा इलाज चला हो? नो मैम, मुझे ऐसी कोई नहीं थी, मतलब मतलब की प्रॉब्लम नहीं थी इसके पहले कोई चीज की कि मतलब मेरा ट्रीटमेंट चला हो। ओके। यही थी मैम, मैंने एक बार इंदौर में दिखाया था इसके लिए, जिसका मेरा सर्जरी हुई थी इसकी, तो उन्होंने एक कंडीशन पे किया था कि अगर आप करवा रहे हो तो आपको ये वापस होगा। ओके। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा आप कर दीजिए। उन्होंने मैंने कि बोलते हैं हो भी सकता है और फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैम स्किन होती है तो सेल्स रीजनरेट होते हैं, तो उन्होंने हम्म। दोनों कंडीशन भी किया था। और बेटा, डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? डैंड्रफ की प्रॉब्लम हाँ मैम हो जाती है, ठंड में हो जाती है। अच्छा, नॉर्मली ऐसे नहीं रहती है हाँ कि मैम, नॉर्मली भी रहती है? नॉर्मली नहीं रहती है। ओके। चलो, हमारी तरफ से हो गया, और किसी डॉक्टर को, वैद्य को जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं। इंदौर में दिखाया था मैम, तो वो ये ऐसा कह रहे थे कि आपको मतलब सन बर्न, अभी जैसे मैं अभी जैसे टच भी करूंगी तो मुझे इचिंग हो रही है, जैसे खुजला लो तो दर्द होता है उसमें। और मतलब कि जैसे अपन जैसे नेल्स अगर उसमें लग भी जाए ना तो ऐसा लगता है कि वो दर्द होने लगा है, और गर्मी में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा है इसमें। तो इस वजह से आज मैं गई थी, अलोन गई थी, ऐसे तो मम्मा के साथ भी जाने का था इधर पर मैं सर के यहाँ पर, मगर मैं कुछ आज मेरी प्रॉब्लम्स थे तो इस कारण मतलब कि
बैंक गई थी मैं इस कारण, तो मैंने कि नियर अबाउट था वो सेंटर, तो वहां पर सर के यहाँ चली गई थी पतंजलि। ओके, पेट में कीड़े उड़े की प्रॉब्लम तो नहीं रही है? नहीं मैम, कीड़े की प्रॉब्लम नहीं अच्छा, वो रही। सब तो याद नहीं होगा, या कभी ऐसा हो कि पोटी में खुजली कीड़े होने उड़े के निकले बाद में हो? आपको, हाँ मैम, खुजली होने के बाद में वो पेन होता है या बर्निंग होता है, ये कुछ? खुजली होने के बाद पेन होता है या बर्निंग होता है? जैसा ऐसा होता है जैसे मतलब कि खुजली चलती है तो ऐसा लगता है जल्दी से पोंछ लो, मतलब कैसे रगड़ लो जब कहीं खुजली चलती है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना, बोलिए। मैम मतलब कि होती तो है खुजली, जैसे कि जैसे अपन नहा के आएंगे तो स्किन ड्राई रहेगी, ऑब्वियसली आप मॉइस्चराइज नहीं करोगे, तो मतलब कि जैसे लगता है जल्दी से अपन बोलते टॉवेल से रगड़ लेते हैं, तो इसलिए जल्दी से उसको खुजला लो वहां पर उस एरिया सेक्शंस और पार्ट के लिए। ओके मैम मुझे मैक्सिमम बहुत टाइम से मतलब कि क्योर चाहती थी इसके लिए मैं, मतलब कि बहुत मतलब कि परेशान बहुत करने लगे हैं अभी, जैसे बढ़ने लगे हैं, छोटे छोटे से पॉइंटेड होने लगे हैं। हेलो। हम समझ गए आपका सारा प्रॉब्लम। डॉक्टर हनुमंत राय जी हैं क्या आपके डॉक्टर? सुन रहा हूँ सर। हाँ प्रणाम। हाँ, तो आप इनका केस टेकिंग तो हम समझ गए हैं कि क्या क्या है। तो रस रक्त दुष्टि है इनको, तो हमें जी सर। रस पाचक, रक्त पाचक, दीपक पाचन और यहाँ पे लौह कल्प ये सब देंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। घृतपान कराएंगे, वर्णगन का कार्ड, पूरा इनका मेंसेज अगर अच्छा होगा तभी ये कलर अच्छा होगा, ये बात याद रखिए। मेंसेज पूरा गड़बड़ाया है जी सर, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हम इनको लीव करा देते हैं और बाद में हम डिस्कस करते हैं। जी सर। जी सर। तो अर्पिता जी आप लीव कर दीजिए, आपका दवाई जो है डॉक्टर हनुमान जी आपको दे देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आप बहुत अच्छी हैं, आगे पढ़ाई करिए, तरक्की करिए, और ये जो स्किन का और बालों का प्रॉब्लम है ना, ये डॉक्टर हनुमान जी आपको ठीक कर देंगे। हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप चिंता मत करिए। जी सर, जी सर। ठीक है, तो थैंक यू। यही चीज मतलब देखिए सर, आपको थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा ऑन कैमरा प्रॉपर वे में। हाँ हाँ, ये मतलब जैसे ये दिख रहे हैं तो वहीं पर थोड़ा छोटे छोटे से बारीक है, आपको विजिबल ऑन कैमरा नहीं हो रहा होगा, आई थिंक सो। लाइट में आइए, थोड़ा थोड़ा और लाइट में आइए। सर एक्चुअली मैं लाइट में ही बैठी हूँ ऑन फ्रंट कैमरा, देखिए सर हमें मतलब दिख रहा है, हमें दिख रहा है। समझ में आ रहा बच्चा, आप लीव आउट कर जाओ। डॉक्टर ओके हनुमान जी आपको बताएंगे, क्योंकि हम जो बात करेंगे ना आपको समझ नहीं आएगा। ओके सर, नो इश्यू सर, थैंक यू सो मच सर, बात करके आप लोगों से अच्छा लगा। और आप ठीक होने के बाद फिर से आइएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हनुमान जी आपका हाँ जी ट्रीटमेंट। सर, ये पीरियड प्रॉब्लम की वजह से है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चों में खासकर मैंने एक दो केसेस और भी देखे हैं इस तरह के। हाँ मतलब उनमें पीरियड जैसे ठीक हो जाता है उसके बाद ये प्रॉब्लम्स रूल आउट हो जाती हैं, तो हाँ इसमें इनका पीरियड ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो तो क्या सर ने कोई करेंगे? अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया है इनका? अभी अभी नहीं कराया मैडम। एक इनका ना करा लीजिए, पेल्विक ऑर्गन्स का जी अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो उसमें हो सकता है कि ओवरी में सिस्ट वगैरह तो नहीं है, इस तरह की चीजें पता चल जाएंगी, क्योंकि पीरियड का फ्लो कम है। जी मैडम। तो पीरियड ठीक करना पड़ेगा। तो सर का आम पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक, ये सब सारी चीजें चलेंगी। जी जी लेकिन मेन ये है कि सर इसमें पीरियड को रेगुलेट करना पड़ेगा, और भी जिस लेवल पर जो इनका रूटीन है, मतलब रात में बहुत देर रात सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो जो भी इस तरह की चीजें हैं वो सारा आप सर ठीक करिए तो अपने आप हो जाएगा। आगे पाठक सर और अंजना मैम अच्छा और बता पाएंगे। जी जी मैडम। अंजना मैम आप कुछ बताएंगी, अगर आप सुनी केस? अंजना मैम आप पूरा केस सुनी है क्या? जी सर, नमस्कार सर सभी को। हाँ, जी सर। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, प्रणाम। आपने अच्छे से हिस्ट्री लिया मैम, वही है, इसमें ग्रहणी दृष्टि पे काम करना है। थैंक यू ग्रहणी मैम। दृष्टि सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि इन लोग का जो बच्चों का लाइफ स्टाइल है ना, वो लाइफ स्टाइल बहुत ही प्रॉपर वे में नहीं है। तो यहाँ अच्छी खासी जो है पित्त की जो है और रक्त की जो है विकृति हुई है, रक्त
की पित्त की, उसके साथ साथ वायु और कफ भी जो है कहीं ना कहीं दूषित हुआ है। और जैसे आप कह रहे हो मे भी कि ऐसे केसेस में थोड़ा सा जो है हार्मोन्स प्रॉब्लम्स आई हैं, मतलब धात्वाग्नि लेवल पर भी जो है प्रॉब्लम है। तो ग्रहणी दृष्टि पे हम पहले चिकित्सा इनकी करेंगे, जैसे आपने बताया ही अभी कि दीपन पाचन प्रॉपरली करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बच्चों में एक आदत हमें डालना है कि लोग सुबह उठे और थोड़ा सा ओम का जाप करें और थोड़ा सा जो है योग और आसन करें, प्राणायाम करें। उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना सीखेंगे, थोड़ा सा एकाग्रता इनमें बढ़ेगी और हार्मोन्स वगैरह भी बहुत डिस्टर्ब इस बच्चे के नहीं है, लेकिन ये कि आगे पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड चीज, हमें कृमि रोग पर भी थोड़ा जाना पड़ेगा। इसकी कृमि चिकित्सा भी आपको करना होगा, गृहिणी चिकित्सा और प्रकृति साथ साथ हमें कृमि रोग पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उसके साथ में थोड़ा सा हमें यहाँ पे जो ये स्कैंटीमेंस और जो ये मुंह के छाले जो उन्होंने बताया कि इनकी हिस्ट्री रही है, तो यहाँ नेचुरल सी बात है कि इनका पूरा का पूरा ग्रहण दृष्टि रही है। तो मॉर्निंग आवर्स में अगर ये थोड़ा प्राणायाम कर लें और थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, ओम का जाप कर लें, और उसके पश्चात दाणिमाष्टक घृत से या फिर पंचतीर्थ घृत में बेस्ट रहता है। पंचतीर्थ घृत को दाणिमाष्टक चूर्ण के साथ में, या फिर सिंपल जो है वो आपका ये हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे नागकेसर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह का चूर्ण लेना है हमें, और थोड़ा सा इसमें जीव का दरिष्ट है या फिर कुमारी आसन है या फिर थोड़ा सा जो चित्रकासन थोड़ा सा हमें देना पड़ेगा तीक्ष्ण पे। और नस्य प्रक्रिया बहुत जरूरी है, नस्य यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि नस्य इसलिए जरूरी है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा, जैसे उन्होंने बाल झड़ने की कंडीशन बताई है और स्किन प्रॉब्लम्स बताई है, तो यहाँ उनको प्रॉपरली दीपन पाचन करने के बाद हमें नस्य चिकित्सा भी करना होगा। देन जहाँ यहाँ स्पेसिफिक जो रोल आएगा वो कालमेघ का है, कुटकी का है, भूम्यामलकी का है। थोड़ा सा अच्छे से इनकी गृहिणी को हमें थोड़ा सा कहते हैं ना, एक तरह से रेचन के साथ साथ थोड़ा सा दीपन पाचन करना होगा। सरकार रस पाचन रियली में यहाँ काम करेगा, आम पाचन भी यहाँ अच्छा काम कर सकता है। थोड़ी सी हमें यहाँ पे ग्रंथि चिकित्सा को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है जो आपने बताया पेशेंट में कि स्कैंटी है और उसके साथ साथ उसको जो है मुंह में छाले हैं और पेशेंट थोड़ा सा जो है वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड नहीं है अपने उससे, तो यहाँ हमें थोड़ा सा ग्रंथि चिकित्सा देना ही चाहिए। और उसके बाद हम नाभि पूरण भी करेंगे। नाभि पूरण के लिए कुछ नहीं तो हमें रण तेल ही बेस्ट मिल जाएगा, नहीं तो फिर उसके अलावा शतपुष्प तेल से भी नाभि पूरण किया जा सकता है, सहचरादि तेल से भी किया जा सकता है। और फिर इसके बाद इसकी बस्ती चिकित्सा थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक तरह से इसको हमें मतलब हर लेवल पे, अपान वायु पे, ग्रहणी दृष्टि पे, एस्पियोप्सिस पे, धात्वाग्नि लेवल पे, दीपन पाचन पे थोड़ा सा कार्य करना है और कृमिनाशक चिकित्सा करना है। उसके पश्चात थोड़ा सा फिर हमें रंजन जो हमारे पास है सारेगा मंजिस्टा दिक्पात वगैरह, वो भी हमें उसको 10 डेज या 15 डेज के बाद चलाना चाहिए। बाकी सर बताएंगे, सर के पास और बहुत अभी खजाना है। जी थैंक यू मैडम। इसमें ना आप ना रस पाचक, रक्त पाचक, ग्रंथिरज फॉर्मूला और ताप्य दिलो, नवायस लो, ये सब से करते हैं। और देखिए उनका हेतु उन्होंने क्या बताया कि मैं रात भर जाग लेती हूँ और दिन में मैं सोती हूँ और रात्रि जागरण करती हूँ। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, कितना वायु का प्रकोप है उनके शरीर में। जी जी। और ऐसा सारे संहिता में आप पढ़ेंगे ना तो उसमें बोला है कि वायु का प्रकोप होता है तो चेहरा जो है वो काला पड़ता है, सब पता है, कार्शता आती है। तो वायु को जीतना ही पड़ेगा आपको ना। उनको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, घृतपान करना है, ये तो करना ही पड़ेगा, नस से लेना पड़ेगा और घी मैक्सिमम खाना है। वायु की चिकित्सा करनी पड़ेगी। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और उनको समझाइए कि आप ना रात को जागेंगी ना तो और काली पड़ जाएंगी और दाने दाने भी आएंगे, मेंसेस का और प्रॉब्लम होगा और हर मेंसेस के टाइम पे पेट दर्द होगा आपको। जी सर, जी सर। और ऐसा बोलिए कि बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना, रात सोने के लिए होता है, जागने के लिए नहीं होता है। ठीक सर, ठीक सर, ओके सर। आप बहुत अच्छा केस लाए सर, प्राउड ऑफ जी यू सर। जी सर। सर इनके केस में पेल्विक फ्लोर की जो एक्सरसाइजेस हैं, जैसे आसन में सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन और उसका काउंटर पोज उष्ट्रासन, अगर ये चारों चीजें करें तो पेल्विक रीजन की जो मसल्स होती हैं और भी सारी चीजों पर मतलब वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। तो लोअर एब्डोमेन के लिए एक तो ये योगासन करें, साथ में सर का जो मर्मा में इंद्रबस्ती मर्म है, जो मेनली इंद्रबस्ती मर्म इन सारी चीजों के लिए, हार्मोनल सिस्टम के लिए और लोअर एब्डोमेन के पार्ट्स के लिए, तो इंद्रबस्ती मर्म को साथ में करें। उसको कॉन्स्टिपेशन में भी उससे आराम आता है।
यूरिन वगैरह हर चीज का फ्लो अच्छा होता है, मतलब ब्लड वगैरह सारा अपान वायु वाला वर्क जो है। तो और सर ने 2-3 और मर्म भी बताए हैं, जैसे उस रीजन के पीछे के बैक साइड में जाएंगे, कुकुंदर, कटिक, तरुण, नितंब, ये सब सारे मर्म, साथ में वो सब सारे मर्म भी स्टिमुलेट करें तो फिर और अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। जी और मैडम अंजना जी। मैम ने बहुत अच्छा बताया। और शशि तो वो मैम, सारी आप चीजें, अभी लिख के रखिए एक पेपर पे, आप केस टेकिंग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप ना वेगावरोध का पॉइंट भूल जाती हैं। हाँ जी सर, पूछना भूल गई। वो वेगावरोध भी करती है बच्ची। वेगा हाँ का जरूर हिस्ट्री में एक पॉइंट जरूर याद किया। सर, और बच्चों में तो कॉलेज स्कूल में होता ही है, कई बार ऐसा रहता है। जैसे अब तो हो सकता है कि अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है, पुराने टाइम में स्कूलों में बाथरूम वगैरह उतने अच्छे साफ नहीं होते थे, तो अच्छे घरों के जो बच्चे होते थे तो मतलब वो सोचते थे कि बाथरूम जो स्कूल का है उसको तो नहीं यूज करना है। ये प्रॉब्लम होती है। कई बार आपका लेक्चर है कया ऐसी जगह फंसे हुए हैं, बाहर हैं जैसे, तो वहां पर भी प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों में तो इस तरह की काफी चीजें होती हैं। हाँ, मैं बोलना मतलब पूछना भूल गई सर। वेगावरोध और मानसिक कारण, मतलब स्ट्रेस हाँ है, जी। शोक है, वो पूछा, दो चीज आपका छूट जाता है। हाँ जी सर। आज मुझे एक ऐसे पेशेंट आई जो जी सर। 27 ईयर्स के हैं और उनको शादी के होके 4-5 साल हो गए, और उन्होंने हम्म। ये सिम्टम बताया कि उनको ना फाइब्रॉइड भी है, और उनको लिम्फेडेनोपैथी भी है एक्जिला में, और उनका मेंसेस के टाइम पर भी पेन होता है, और उसके बाद में जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स डिस्पेरोनिया, मतलब हम्म। पेनफुल इंटरकोर्स, ये भी होता हाँ है, होता है। हेडेक भी होता है। तो पूरा हिस्ट्री निकाला, तो वो हम्म। वेगावरोध तो करती है, 100% वेगावरोध। वो बोले कि यूरिन आता है लेकिन मैं जाती नहीं हूँ। और क्यों नहीं फिर जाते हैं, कि बाहर रहते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो टाइम नहीं ओके। मिलता। तो ये जो आयुर्वेद का बेसिक है ना, ये हमें हमेशा अप्लाई करना चाहिए। मैंने उनको पूरा बताया कि आपका ये पूरा अपान वायु है, ये पूरा विकृत हो गया है। उनके लैंग्वेज में बताया कि हवा जो है वो आपको रोक रही है, अटकी हुई है, तो इसीलिए हम्म। ऐसा हो रहा है। वैसे भी सर फाइब्राइड वगैरह का केस रहेगा, अगर फाइब्राइड की साइज बड़ी हो, सिस्ट की साइज बड़ी हो, तो उस केस में भी डिस्पैरनिया होता है। क्योंकि अगर हम पीबी करें तो लेकिन भी हुआ पेशेंट ही का पता क्यों? चल जाता है सारी चीजें। हुआ ही क्यों? एक तो जंक फूड खाते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं, फिर जागने सोने बैठने ये सब का कोई टाइम नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं लैपटॉप के सामने। वो तो वेगावरोध। है ही सर, एमएनसी वालों का ही मेन प्रॉब्लम है। और एमएनसी वालों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनके टारगेट बड़े वो होते हैं। तो मतलब इनमें अंदर से रिस्पेक्ट वाली कल्चर बहुत रेयर होती है ना आपस में एक दूसरे के लिए। ये और वो घृत पान चूहा दौड़ करना में ज्यादा नहीं है, भागते हैं। घृत हाँ पान जी सर। करना नहीं है। और कभी तो कभी आज घर, के, उन्होंने ये भी बताया कि घर में खाना नहीं बनाते, बाहर के रेस्टोरेंट का रोज खाते हैं। हे राम, तब तो अपने आप में बोले घर पंगा में हो कौन जाना है। बनाएगा? पति पत्नी रहते हैं, रात को जाते हैं और रात को बाहर से मंगवा लेते हैं, वो स्विगी और जोमेटो वगैरह से मंगवा लेते हैं, वो खा लेते हैं, बाहर खा लेते हैं। अब वो क्या खाना दे रहे हैं, क्या पौष्टिक खाना दे रहे हैं? वो सबसे तो हो गई, ये सब चीज बासी खाना रहता है सब। वो तो है ही सर, खाना खराब होता है। दूसरी बात है कि जो बाहर का खाना है उसमें आ रहा है किस हिसाब से बना है, बहुत सारी चीजें हैं ना उसमें, और इन क्वालिटी लोगों का के भी, पास कैसा हर है, चीज का प्रॉब्लम। आईटी वालों का कैसा है कि पर मंथ 3 लाख 4 लाख कमा रहे हैं, तो हाँ। फिर वो खाना क्यों बनाएंगे? इतना कमा रहे हैं तो। हाँ, तो बहुत सारे लोग की सर सोच होती है कि हम इतना कमाते किस लिए हैं, वो भी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट को जानती हूँ जो एमबीबीएस एमडी है, मतलब मैंने उनको देखा है, उनका अपना हॉस्पिटल है, लेकिन वो शुरू से अपना खुद बनाती हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब हेल्पर से सिर्फ हेल्प लेते हैं, तो उनको पता है हेल्थ उसी पर डिपेंडेंट है। ओके सर। ठीक है, आपका थैंक यू शशि मैम, आप कितना अच्छी हैं, इतना अच्छे से। थैंक यू सर, आप सबसे बड़े अच्छे हैं। एक्चुअली में जब आप नहीं आते ना तो कोई सेशन मतलब उतना अच्छा नहीं ले लगता है। रियलिटी है, क्योंकि आपका जो संहिता या आपका हर चीज का सर ज्ञान है ना, वो अलग टाइप का है। संस्कृत भी आपकी बहुत अच्छी है। तो सारी चीजें आज मैं वो पढ़ रही थी, गृहिणी वगैरह वाला, कृपयाद रस वगैरह सारी चीजें। तो सर मैं जब दादी मास्टर पढ़ रही थी तो उसमें एक मुझे प्रॉब्लम आई कि क्या? दादी मास्टर में जो भेषज रत्नावली में लिखा कि उसके नीचे कौन सा था, कुलत्थादि समथिंग था, उसके जैसे उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो जब प्रॉपर्टीज में मैच कर रही थी तब उसमें तो कहीं नहीं था कि पित्तज विकार वगैरह में दे सकते हैं। जैसे अभी तक मेरी जो सोच थी कि जहां पर दाढ़ी में ज्यादा, दीपन पाचन है, आप केवल ये मत सोचिए पित्तज में वो ग्रहणी नहीं प्लान। वहां पर उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ना, तो उसके नीचे जो आप दूसरे से संस्कृत उसको मैं, संस्कृत वाला शब्द पढ़िए, आप ढूंढ के निकालिए और संस्कृत में क्या लिखा है वो बताइए। हिंदी ट्रांसलेटेड नहीं चाहिए, अब वो संस्कृत। मैंने सेंटर में ही बुक्स रखा है तो मैं पढ़ती हूँ। जब मुझे नीचे का कोई चीज मैच नहीं करता ना, तो मैं जो ऊपर श्लोक दे रखा होता है तो मैं उस श्लोक को भी पढ़ती हूँ।
तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। क्या लिखा है फलश्रुति, क्या लिखा है आप पढ़ के बताइए, देख के बताइए, 5 मिनट बाद बताइए। सर बुक्स सारी सेंटर में, मैंने घर में बुक्स नहीं रखी, मैं घर में सिर्फ सुनने उनने का कल बताइएगा, कल बताइए। हाँ मैं पक्का बताऊंगी। तो उसमें मेनली अतिसार वगैरह के लिए है वो भी, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने कहा अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो तो क्या फिर उस केस में फिर दाढ़ी मास्टक नहीं लिखना चाहिए? देखिए दाढ़ी मास्टक भी जो है ना अलग अलग ग्रंथों का अलग अलग रेफरेंस है, आप कौन सा लिए वो रहता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सर अगर कॉन्स्टिपेशन हो तब दाढ़ी मास्टक नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए ना, दाढ़ी में तो अनुलोमन करता है। आप पूरा कल इसको लेके आइए, शाम को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। और सर वो जो मैं सप्तच्छद वाला ढूंढ रही थी ना, वो नहीं मिला, मतलब द्रव्य गुण की बुक में तो नहीं मिला था, भाव प्रकाश निघंटू में नहीं खोज पाई, क्योंकि मैं भैषज रत्नावली ही पढ़ रही थी। जो उस दिन था ना कि मैंने कहा था ना सप्तपर्णा का, आपने बोला कटुका के पर्याय में तो मतलब आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी की जो मतलब तो सप्तपर्णा को बोलते हैं, सातवें मराठी में बोलते हैं, सात। वो एक दो चीजें नहीं मिली थी, फिर तो मैं आपको बताने वाली थी। सप्तपर्णा को बोलते हैं सर। अमृता मैडम का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो कल डिस्कस हुआ था, ट्यूब ब्लॉक बोथ। अनुरिता मैडम का? हाँ अमृता मैडम, वो पीएचडी वाली जो कल दिया था। अच्छा, अमृता श्रीवास्तव। जी अमृता श्रीवास्तव। तो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या था सर? कल उसमें डिस्कस हो ही नहीं पाई थी, उनका केस टेकिंग हुआ सर वो कल बहुत मतलब 9:30 सुपर हो गया था। अच्छा, 9:30 मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ, बाकी फिर मैम बताएंगी। उसमें क्या करना है मालूम है? उसमें हमें ना वर्ण आदि कषाय, और हमें क्या करना है कि पहले ग्रहणी दृष्टि को ठीक करना है, ग्रहणी कला को अच्छा करना है, मेंसेस को अच्छा करना है, एएमएच उनका अच्छा है, 3 से ऊपर है। और तो हमें क्या करना है कि गर्भाशय को ताकत देने वाली दवाएं जैसे कि है अच्छा, लेकिन और हमें क्या करना है, क्योंकि फेमरियल एंड में उनका ट्यूबल ब्लॉक है, शयात्मक संप्राप्ति जैसा लग रहा है, तो हमें पुष्प धनवा रस, नष्ट पुष्पांतक रस, स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, इस पहले तो शोधन करना है, सबसे पहले वमन और विरेचन कराना है, पहले शरीर का शोधन करा के फिर अग्नि को अच्छा करना है, ग्रहणी कला को अच्छा करना है, और उसके बाद में हमें क्षय की चिकित्सा, और वो भी गर्भाशय को बल देने वाली, जैसे पुष्प धनवा रस, नष्ट पुष्पांतक रस, ग्रंथिरज फार्मूला, सर का एक रजत फार्मूला है वो देना है, और आर्तव जनन जो तिल का काढ़ा और गुड़, तिल का काढ़ा में गुड़ डाल के वो देना है, फिर नवाइस लो, ताप्या दिलो, ऐसे उनको ना 6 महीने तक हमें करना है, पूरा फल घृत देना है, काश्मीरी घृत, और बीच बीच में जब उनके मेंसेस खत्म होते हैं तो उनको चार काशी शादी तेल का ये देना है, उत्तर बस्ती देना है। उत्तर बस्ती के लिए उनको आपको अंजना मैम के पास ही भेजना पड़ेगा, या सागर जहाँ वो रहती हैं वहाँ आसपास कोई अच्छा डॉक्टर। बनारस का बोल रही थी सर वो, कि बनारस में अपने अंजना मैम है ना, दे देंगी उनको, मैम के पास आ जाए हो जाएगा बेस्ट। उत्तर बस्ती। अब अंजना मैम बताएंगी कि उनमें क्या करना चाहिए, अगर अंजना मैम सुन रही है तो। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर। सर प्रॉब्लम जहाँ तक उस केस में यही लग रही थी कि अवरोध जन्य संप्राप्ति लग रही थी उनकी, और थोड़ा सा एज फैक्टर भी उनके पास है ही है, तो मेरे हिसाब से भी ऐसा ही करना चाहिए कि मॉर्निंग आवर्स में वो उठें। पहले तो उनकी दिनचर्या बहुत डिस्टर्ब है, तो दिनचर्या को पूरा मैनेज करें, सूर्योदय के समय उठ जाएं और थोड़ा सा प्राणायाम बहुत अच्छे से करें। और जैसे मैडम ने अभी बताया कुछ आसन हमारे लिए स्पेशल होते हैं, जैसे कि हम बटरफ्लाई आसन बताते हैं, उसके अलावा मार्जार आसन बताते हैं, उत्तान पादासन बताते हैं, ओम का जाप बताते हैं, प्राणायाम बताते हैं। ये हम जरूर बताते हैं पेशेंट को मॉर्निंग आवर्स में, चाहे आप 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, अकॉर्डिंगली दीजिए, धीरे धीरे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ऐसे पेशेंट में नस्य करना ही पड़ेगा, दीपन पाचन तो कराना ही है। दीपन पाचन में जैसे क्योंकि जो उनकी कंडीशन थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से पंचकोल चूर्ण ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा तीसी और मेथी भी मिलाएंगे, तीसी मतलब तीसी पाउडर और मेथी पाउडर मिला के थोड़ा सा पंचकोल चूर्ण में इसको चाहे घृत के साथ देना है, चाहे पंचतिक्त घृत के साथ ही दे, और फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा जो है आप कुमारी आसन भी चला दीजिए, है ना, अनुपान में। और उसके बाद जो है खाने से पहले जैसे हम लोग जनरली करते हैं, तो यहाँ कुबेराक्षादि का ऐड कर दीजिए, 2 रोटी खाने से पहले कर दीजिए। और इसके बाद जो है ऐसे पेशेंट में जहाँ तक लग रहा है कि उन्होंने बोला भी था, और थोड़ा पीसीओडी वाली प्रॉब्लम भी थोड़ी सी लग रही थी, तो यहाँ अभी हिसाब से क्योंकि अभी हमें पूरा उसको स्ट्रेंथ देना है, तो बाकी लोग म्यूट रखिए, नहीं तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। कमलेश जी करके कोई बाहर निकलता है।
ठीक है, अब मैम बोलिए आप। जी सर। तो थोड़ा सा इसे हम इसमें क्या करते हैं ना, आजकल एक और अच्छा इफेक्ट आ रहा है, पुष्पधन वरस को ना थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर के साथ मिला दीजिए और थोड़ा सा उसमें लता करण चूर्ण मिला दीजिए, थोड़ा सा शुंठी मिला दीजिए, मतलब लता करण चूर्ण, पुष्पधन वरस और थोड़ा सा तेल, है ना, या फिर पंचफल हमने यहाँ दिया है तो पुष्पधन वरस को आप लता करण चूर्ण के साथ मिला के दीजिएगा। और उसके साथ में जो है थोड़ा सा जो है पेशेंट में हमें यहाँ शतपुठी अदरक भी मिलाना पड़ेगा और थोड़ा सा स्त्री मंगेशर मिलाना पड़ेगा। जी मैडम। ठीक। और साथ में थोड़ा, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ, काल में बेस्ट रहता है, काल में दे दीजिए। अनुपान आप चाहेंगे तो कुमारी आसन यहाँ भी लगा सकते हैं और या फिर खदीरा रिस्ट भी दे सकते हैं। खदीरा रिस्ट का बहुत अच्छा रोल आएगा ऐसे केसेस में, जैसे उनकी कंडीशन हम देख रहे थे और उसके बाद में जो है वो जनरली आ गई है, आजकल कई कंपनियां बनाने लगी हैं, तो अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो मैं कुटकी को टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में भी आने लगा है ना, और साथ में थोड़ा सा कांच नार ऐड करें। जी मैडम। और थोड़ा बस्ती चिकित्सा उनकी अगर पॉसिबल हो तो वो वहाँ जहाँ है फिलहाल, अगर मात्रा बस्ती हो पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर रात को सोते समय थोड़ा सा वो एरंड तेल ही लें, थोड़ा ही लें, ज्यादा पहले स्टार्टिंग करिएगा 20 ml से ही, और थोड़ा सा नाभिपूर्ण भी करें गुनगुने दूध के साथ, गुनगुने पानी के साथ, है ना। थोड़ा सा शोधन उनका बहुत जरूरी है, तो प्रॉपर शोधन हो जाए और प्रॉपर नस से ले लें और थोड़ा स्नेहन अच्छे से होता है। जी मैडम। जी मैडम। नेक्स्ट टाइम में अगर पॉसिबल होता है तो उनकी 2-3 इन्वेस्टिगेशन वहाँ करा लीजिएगा कि उनका HSG पॉसिबल हो तो HSG हो जाए, जिससे ट्यूब्स का थोड़ा सा आइडिया हमें मिले, ट्यूब्स कैसी चल रही है, उनकी बंद है, ब्लॉक है, थोड़ा सा फॉलिकुलर स्टडी करा लीजिए, उससे ये पता चला एंडोमेट्रियल थिकनेस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाए, इसी विषय पर डिस्कस कर लीजिए। जी जी थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। प्रणाम मैम। जी मैम प्रणाम। प्रणाम सर, कांग्रेचुलेशन सर, बधाई हो सर, आपने बहुत अच्छा सा जो है पिक डाला था, उसके लिए बहुत बधाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा। जी मैम, वो मेरे पास ना काफी, एक बार उसका मसल वो स्ट्रेच हो गया था लेग का, और वो साई स्पोर्ट्स जो हरियाणा का है वहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर का ही रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने लोगों ने काफी ट्राई किया, स्पोर्ट्स वाले डॉक्टर ने, फिर मैंने ट्रीटमेंट करा तो वो ठीक हो गई थी। अभी उसको कोई दिक्कत थी तो स्पेशल ले आए थे मेरे पास। चलो वो तो बात अलग है, छोटी मोटी बात है। मैम आपने ना ये खदीरा रिस्ट यहाँ पे काल में का कुमारी आसू या खदीरा रिस्ट का क्या रोल रहेगा मैम यहाँ पे? एक्चुअली सर जो है ना, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो कल उनकी कंडीशंस हम देख रहे थे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? आपकी तो आ रही है। हेलो हेलो मैम आपकी क्लियर है आवाज। मैम लगता है पवन सर के नेटवर्क में कुछ इशू है। हेलो पवन सर नेटवर्क अनस्टेबल है आपका लगता है। हेलो हेलो, हाँ जी पवन सर, आ रही है आवाज? मैम अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। मैम बताइए मैम। मेरा मैम से क्वेश्चन है, यहाँ पे खदीरा है ना? हाँ, वो सुन लिया उन्होंने, सुन लिया मैम, बता रहे हैं। मैम बताइए। हाँ एक्चुअली सर, यहाँ पे जो कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, मैंने पहले भी बताया कि जो उसकी संप्राप्ति है ना, वो अवरोध जन्य संप्राप्ति बन रही है, वहाँ प्रॉपर ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा है, माइल्ड ओबेसिटी भी है उस पेशेंट को, है ना। और थोड़ा सा जो है हमें वहाँ पे क्या करना है, रक्त और पित्त पे भी कार्य करना है। तो ये सारा कार्य जो होता है ना, बहुत अच्छे से अगर हम ओबेसिटी पे काम करते हैं और एनोबुलेशन पे काम करते हैं, तो खदीर एक लेखन द्रव्य की तरह काम करता है। और एक्चुअली हमारे पास, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में इसकी सप्लाई रहती है, तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं इस पे हम लोग वैसे भी ग्रुप वाइज वर्क देखते रहते हैं। तो जो पेशेंट हमारे पास इस तरह की आती है, पीसीओडीज की, या जो थोड़ा सा स्टेज की आती है, लड़कियों वाली, जिन्हें स्कूल गोइंग गर्ल्स आती है, तो हम इनमें जो एक्शन देख रहे हैं, वेट भी कम कर रहा है वो, और उसके साथ उसका जो है वो ओव्यूलेशन पर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव है, पीरियड को भी रेगुलर कर रहा है। तो यहाँ शोधक मतलब उसका जो कार्य है, मेन कार्य है, वो शोधन का भी काम कर रहा है, अवरोध जन्य संप्राप्ति को भी दूर कर रहा है। और जहां तक पॉसिबल होता है कि जो हम पीसीओडी की बात करते हैं, तो जो कफ जन्य एक आवरण जो बनता है, उस आवरण को भी ये हटा रहा है। तो मेरा नेचर क्या है ना सर, जैसे हमारे पास हॉस्पिटल में जो सप्लाई आई, मेरे पास 60-70 जब की सप्लाई आई, तो हमारा जो हम लोगों के ऊपर प्रेशर भी रहता है,
और हम लोगों से ये भी कहा जाता है कि इन्हीं ड्रग्स में आपको सारे पेशेंट, चाहे कितने भी पेशेंट महीने भर में आएंगे, उन्हीं ड्रग्स में ही आपको उसको ठीक करना है। कुछ पेशेंट स्पेशली आते हैं, कहते हैं नहीं मैडम हम 1-2 दवा खरीद सकते हैं, तब जाके हम बसंत कल्प वगैरह ऐड करते हैं, जैसे नृपति वल्लभ ऐड करते हैं। तो भी हम यही कोशिश करते हैं कि मतलब पेशेंट के ऊपर बहुत ज्यादा भार ना पड़े और जो है सस्ती दवा दी जाए। लेकिन ये है जो आप कह रहे हैं, अगर आप इसको यूज करिए, कुमारी आसफ के साथ भी आप खदीरास्ट यूज कर सकते हैं, खदीरास्ट को अलग भी यूज कर सकते हैं, तो ये ओबेसिटी में और एनोबुलेशन में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट। और ये डिस्कशन हमारे ग्रुप में और पहले भी कई बार हो चुका है। जी मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम। जी सर। बेसिकली सर्वसोनाब्रोजन प्राप्ति के लिए ही जी, कर रहे हैं। जी थैंक यू। ठीक है, और डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर नवजोत कौर मैम। हाँ जी जी, नमस्कार सर, हाँ प्रणाम बताइए। सभी को। सर मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था सर। उसे मतलब थोड़े दिन पहले भी ऐसे लग रहा था जैसे नौजिया फीलिंग होती थी, तो अब भी सर हो रही मतलब 5-7 दिन से थोड़ा थोड़ा फील करती है। भूख तो जैसे बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती ही है, कभी जो भी खिला दूं। क्यों खाना देती हैं? मत दीजिए खाना, सर लंघन फिर करिए। मतलब एनर्जी नहीं है, खुद कह रही है कि मेरे में तो ठीक है एनर्जी ना, नहीं है। आप पहले क्या करिए, मन डर यूज पे रखिए, जब तक भूख नहीं खाना नहीं, अच्छा आपका पचन होने दीजिए। सर वो भी नहीं पीती अच्छे से, जब बनाऊं तो वो भी नहीं कुछ भी पीना मत नहीं। दीजिए, बोले पानी पी के रहो, जब तक भूख नहीं कुछ नहीं। सर आज तो पानी भी नहीं पिया, आधा लीटर ही पानी पिया बस सुबह से, कहती है मन ही नहीं कर रहा। अग्नि तो बढ़ने दीजिए, आप जबरदस्ती खिलाएंगी तो वो उल्टी आएगी ना। हाँ जी सर, आम है, जीभा मतलब टंग कोटेड है, तो और आम पाचक वटी क्यों? दे दूं सर? वो तो आप दे नहीं दीजिए, पीती। लेकिन हेतु क्या है, क्यों हुआ ऐसा? सर हेतु तो अब मेरे को तो खुद नहीं समझ आ रही, रात्रि +2 में जागरण है होगा वैसे। और लेट हाँ उठना, जी। लेट सोना। हाँ जी सर, रात्रि जागरण तो है, तो कभी 2 बजे सोना, कभी 3 बजे सोना, ये तो है। स्ट्रेस भी तो है ना मैम स्टडी हाँ का। जी सर, मैं तो फील करती हूँ कि है, पर कहती है कि नहीं, आप बोल बोल के कहती मेरे को कर दिया आपने स्ट्रेस, वैसे है तो नहीं। सर अब मेरे को तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मतलब दाढ़ी मैम मशक आजकल के पूरा। बच्चे यही बोलते हैं। हाँ जी मैम गृहिणी का क्या मेरा मल बेटा है, मुझे प्रवृत्ति पता कैसी? है। मल प्रवृत्ति कैसी है मैम बच्चे की? मल प्रवृत्ति सर एक बार साफ होता है कहती है दिन में, बट ये कभी भी कोई फिक्स टाइम नहीं है। फास्ट फूड वगैरह? नहीं सर बिल्कुल ही नहीं है, घर का ही है। वेट, वेट हाइट? वेट तो सर वीक तो है ही है शुरू से। वेट तो अभी जैसे पीछे महीने में 2 महीने में 1 किलो कम ही हुआ, क्योंकि खा ही नहीं रही है कुछ ज्यादा, मतलब हाइट वैसे वगैरह नहीं अच्छा। मेरे को लग रही। हाइट सर नॉर्मल जैसे 5'1" से तो ऊपर ही है, 5'2", अच्छा 5'2", 2.5" इतनी तो है। अभी ये प्रॉब्लम कब से आ रही है सर रुचि ये वाली? प्रॉब्लम ना ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन से आ रही है, बट मेरे को ये लग रहा है कि लास्ट टाइम भी पीरियड्स आने से 4-5 दिन पहले ऐसा हुआ, फिर थोड़े दिन चलता रहा, तो अब भी जैसे आज पीरियड्स आए हैं तो 4-5 दिन पहले से ही बता रही है कि हो रहा है। बताते भी तो भी नहीं बच्चे, आज मेरे को सीरियसली बताया कि ऐसा ही हो ही जा रहा है, कि उठती हूँ तब भी सुबह उठती ऐसे हूँ कि मुंह से कुछ भी वॉमिटिंग आने लगी, बट आता नहीं है कुछ, वही जैसे नौजिया होता है, मैं समझ गई, जैसे सलाइवा ही निकलता है अंदर से। एक ब्रश बार करने लगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लो मैम, सारा ना सीबीसी एसजीओटी एसजीपीटी लीवर वगैरह के जो टेस्ट वगैरह है ना वो करा लो, एक टाइफाइड करा लो और यूरिन कंप्लीट करा लो। ठीक है हो सकता है, हाँ हो सकता है कोई नहीं कोई ब्लड के अंदर ना कुछ। और धूप वगैरह का देख लेना मैम, आजकल गर्मी होगी ना, बच्चे पानी ज्यादा पीते नहीं, डिहाइड्रेशन में भी बॉडी लेथार्जी की रहती है, हाँ जी सर, एनोरेक्सिया भी पानी हो तो जाते हैं। आज जैसे मैं बता रही हूँ 1 लीटर 1-1.5 लीटर मसी मुश्किल से पीती है सारे दिन में, ये तो है। बाकी दो लंगन पे रख लीजिए अभी 2-3 दिन, शक्कर वगैरह दो, नारियल पानी दो, नींबू पानी दो और मूंग दाल यूज दो, ये ऐसा ऐसा करके दो। और थोड़ा सा सुबह भी बताया था वो है रुचि के लिए, जैसे वो अदरक का और वो हाँ अनारदाना जी पुदीना सर, वगैरह की वो चटनी अभी वगैरह। दिया मैंने, हाँ जी, अदरक सेंधा नमक और नींबू डाल के अभी दिया था थोड़ी देर पहले, के खाना खाने से पहले। अनारदाना और पुदीने की चटनी वगैरह खाए, ठीक है ना। और थोड़ा अमल रस का कुछ पदार्थ दो तो ताकि थोड़ा सा और रहे। ठीक है सर, अमल रस वैसे अनार तो दे रही हूँ मैं, दिन में फ्रूट अनार ही देती हूँ कि चलो और नहीं कुछ खाना, अनार खा ले, तो और क्या दूं सर?
ब्लड में तो अनार ठीक है मैम, अनार सही दे रहे हो। जूस वूस भी दे सकते हो थोड़ा बहुत, जैसे मौसमी जूस। आप ना अनार का जूस, गन्ने का रस, ऐसे कुछ दीजिए जिससे एनर्जी भी रहेगा और लंघन भी हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और थोड़ा उनको ये बात का बताइए कि रात को नहीं जागना है, सुबह उठ के पढ़ना है। सर हर रोज ही बोलते हैं, पर शायद उनको ये साथ में ही हो गया कि मम्मा ने तो ये बोलना ही है, बोल के चल मम्मा चले गए, हम अपने हिसाब से काम करें। जी सर आजकल बच्चे ऐसे है ना सर, पता नहीं रात को ही पढ़ते हैं, समझ नहीं आती। क्यों, आपने पढ़ाई नहीं किया है क्या? सर पर वो तो ठीक है, पर हमें ऐसे सिम्टम्स नहीं होते थे ना, मैं भी खैर रात को ही पढ़ती थी, बट ऐसे सिम्टम्स तो नहीं तो होते थे। आपके घर में घी और दूध वगैरह दिया जाता था, आजकल के बच्चों को नहीं पसंद दूध और घी। नहीं सर, घी तो मैं काफी देती हूँ इनको भी, दाल में दूध भी, जैसे अभी दूध शाम को बनाया, नहीं पिया, नहीं मैंने पीना, मन नहीं कर रहा, फिर ऐसे हो जाता है। दूध ठीक है, पीछे काफी देर से दूध कम ही हो गया था घर में कि पता नहीं दूध कैसा है, इसलिए हम कम यूज करते थे, बट अब फिर मैंने करना शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया। तो ठीक है सर, चलो ये सारा कुछ मैं करती हूँ। मेरे को भी थोड़ा ये हो गया था, अभी 2 दिन बाद पेपर है तो क्या करेगी, इसलिए मैंने कहा आज पूछती हूँ सर से। हाँ, तो आप प्रवाल पंचामृत है क्या? हाँ जी सर। प्रवाल पंचामृत खिला दीजिए और आम पाचक वटी दे दीजिए, और स्मृति सागर रस है वो देंगे तो बच्चे का दिमाग और अच्छा से चलेगा। सर स्मृति सागर रस तो मैं बहुत देर से दे रही हूँ, आपसे मंगवाया था इनको हाँ बच्चों तो को इसलिए तो अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं ना। सर वो तो ठीक है, थैंक यू सर। वो तो मैं सुबह देती हूँ, कोशिश यही होती दूध के साथ दे दूं, तो वो भी चल रहा है, पर ताप्यादी लो भी अभी आप ये थोड़ी बोलिए, थोड़ी। आप बोलिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। अगर हाँ शरीर खराब रहेगा तो कैसे दिमाग चलेगा? आज तो खुद ही कह रही है कि एनर्जी नहीं है, तो मेरे को तो सर लग नहीं रहा मैं पढ़ाई भी कैसे करूँ, अब मेरा जब माइंड एग्जाम ब्लैंक हो हो रहा जाएगा ना तो आप ना 1 महीने के लिए अनुरिता मैम के पास भेज दीजिए, उनको क्रिकेट खिला खिला के ठीक कर देगी। मैं पीरियड्स की वजह से भी बच्चा एग्जॉस्ट हो रहा होगा ना, खा पी नहीं रहा, उसकी वजह है। से हाँ भी जी सर, नहीं। वो भी मुझे आज ही इसका स्टार्ट हुआ, तो मुझे फिर यही लगा है कि ये भी हो सकता है उससे पहले, मतलब कुछ जैसे इसे 2-4 दिन पहले से ऐसी नौजिया की फीलिंग होनी, तो चलो चांसेस हैं कि हो सकती है उसकी वजह से, मैं वो भी फैक्टर सोचती हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक मैं यू। करके देखती हूँ ये सारा कुछ। ठीक है, थैंक यू। एक डॉक्टर राजिंदर सिंह जी हैं सर, राजिंदर सिंह सर कृपया वीडियो ऑन करिए। वीर जी आप हमारे देश के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सभी वैद्यजनों को मेरा, और बहुत दिनों के बाद रूबरू होने के लिए मेरे को अति प्रसन्नता हो रही है जी। अच्छा सर, मैंने अपनी माता जी का 1 महीने से इलाज चला अपना, वो बहुत बढ़िया रहा, पेट में जलन थोड़ा कम हुआ है जी। तो अब उनके हाथ पैर में सोज है, मैं बात भी करवाता हूँ अभी लाइव। एक हाँ। उनको पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है। नंबर 3 पे गर्दन, मोढे और सारे शरीर में दर्द रहता है जी। और एक नया 30 तारीख को उनका कराया था ये, मतलब एक अल्ट्रासाउंड, तो उसमें पथरी आया है, मतलब राइट किडनी में 3.5 mm का, और ये सिंपल सिस्ट 39/25 mm सीड लोअर पोलर रीजन, लेफ्ट किडनी में है 3 से 4 mm की एक पथरी है, और 21 mm डायामीटर का अपर पोलर रीजन में है। ऐसा ये आया है, मैं और रिपोर्ट भी व्हाट्सएप कर दूंगा। तो मैं माता जी से बात करवाता हूँ सर। हाँ जरा ठीक है। डॉक्टर मोनिका मैम, आपको पंजाबी आता है क्या? आप केस टेकिंग के लिए शशि मैम को तो आता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। सर मुझे बस हाँ जी बोलने आता और नहीं आता पंजाबी। मोनिका मैम को आता है या नवजोत कौर मैम को आता है थोड़ा? पवन सर को भी आता है। सरदार जी कृपया, आपकी माता जी का चेहरा पे लाइट आना चाहिए। बिल्कुल सर, हम ना उनका टिकाना बदल देते हैं। और छोटा भाई ना वो कर रहा था सेवा, पैर पूर मालिश कर रहा था, एक सेकंड में अच्छा, हम इधर ले माता आते जी हैं। की सेवा भी हो रही थी। आजकल के बच्चे माता पिता की सेवा करें तो बहुत अच्छा है। ऐसा है, इन्होंने बीजा हुआ है सर, जो बीजेंगे वही काटेंगे। बराबर। मोनिका मैम, आपको पंजाबी आता है क्या? जी सर, जी सर।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਰਾਉਨ ਗੈਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਸਤਿ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਜੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੇਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨੁਕਸ, ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਛਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਘੱਟ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ? ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਹੁਣੇ ਕਰਾਇਆ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ, ਪੈਰ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਉਣੀ ਆ ਪੈਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਮਕਦੇ ਆ ਪੈਰ, ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੋਜ ਵੀ ਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੋਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਚ? ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਜ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਜ ਆ। ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਗੋਡੇ ਭੁੱਖ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰਦਨ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਐ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਗਰਦਨ, ਐ ਗਰਦਨ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲਾਉਣੀ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਵਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗਰਦਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਭੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਆ ਰੋਕੀ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ ਕੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਬੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ? ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਆਓ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਰੋਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਏਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਐ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਜੋਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਲੀਟਰ ਪੀਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਹ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵੇਰੇ। ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8:30 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣੀ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਕਿਹਦਾ, ਬੀਪੀ ਵਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ DSR ਵਾਲਾ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਟੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰੋਟੀ 'ਚ ਦਾਲ ਰੋਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖਾਂਦੀ, ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ, ਮੇਰੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ 11 ਕੁ ਵਜੇ। ਫਿਰ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਦੀ ਆ, ਫਿਰ 1, 1:30, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਈਦੀ ਹੈ 8:30 ਵਜੇ, 8 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਠੀਕ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ?
पेट साफ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ पेट ਸਾਫ਼ नहीं ਠੀਕ साफ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ पेट साफ नहीं ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਲੈਟਰਿਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੈਸ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁੜਗੁੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੈਸ? ਹਾਂਜੀ ਗੈਸ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪੇਟ 'ਚ ਖਾਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਫਾਰਾ ਪੇਟ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖੀਆਂ ਅਫਾਰਾ। ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਟ ਵੀ ਆਏ ਅੰਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਐ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੱਪੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ 4 4 ਵਜੇ? ਵਜੇ ਚਾਹ 4 4:30 ਹਾਂ 4 ਵਜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਨੇ ਆ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਫਿਰ 8 8:30 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ 8 8:30 ਵਜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਹੜਕਾ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਮੇਰਾ ਜੂਰਾ ਐਸਿਡ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਜੂਰਾ ਐਸਿਡ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੜਕਾ ਨਾ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ खड़का ना करी ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है क्या? इनका हेतु तो पवन सर यही निकला, एक तो ये बिना भूख के खाना खाते हैं, खाना इनका पच नहीं रहा है, शिफ्टिंग पेन्स है, पेट में गैस भी बन रही है और पेट साफ भी नहीं हो रहा। मैम ये वायु की सारी वायु की वायु का ही निकला। वायु की रुकता है, उसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी है माता को। दीपन पाचन और वायु पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तिक्तक सिरवस्ती शोधन वगैरह ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर कुछ और किसी को पूछना हो तो पूछ लेते हैं, फिर इनको फ्री कर देते हैं। और ब्लड प्रेशर के लिए एक बार ना इनका यूरिया क्रेटिनिन आरएफटी के जो रीनल के टेस्ट हो वो बताना सर कैसे है, यूरिया क्रेटिनिन सोडियम पोटेशियम वगैरह। हाँ वो सारे टेस्ट सही है जी, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ। अगर कदों कराए थे पहले? हेलो क्रेटिनाइड वगैरह सही है जी। कदों कराए ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਰਾਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਆਪੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। आप रीनल के पूरे टेस्ट कराओ सर, एक यूरिया एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशो करवाओ, ठीक है ना, यूरिन कंप्लीट टेस्ट कराओ। माता जी को किडनी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है और ये वायु की रुक्षता की वजह से है, ठीक है ना, उस पे हमने काम करना है बेसिकली, ठीक है ना, दीपन पाचन वगैरह शोधन वगैरह। हाँ 7 बचन जी। वैसे एक अपना जी एक महीना ट्रीटमेंट चलिया ना जो पीछे चला है, उससे फर्क है माता को, यानी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਰਨ ਸੂਤ ਸ਼ੇਖਰ ਰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਸੰਖ ਭਸਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਭਰਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ रक्त पाचक मेद पाचक, ठीक है ना, और दाढ़ी मास्टक चूर्ण और अजमोदादी चूर्ण वगैरह ये दीपन पाचन के लिए दो, या आम पाचक वटी दो, ठीक है ना, और रक्त पाचक मेद पाचक गोक्षुरादि गूगल पुनर्वादी मंडूर और चंद्र प्रभा वटी, ठीक है ना। फिलहाल ये स्टार्ट करो। और एक वो आएगा क्या बोलते हैं नैरी सिरप, नैरी KFT, वो फिलहाल नैरी KFT ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ नीरी KFT सर। ਕਿਹੜਾ नीरी KFT समझ नहीं आया जी। इसमें ना नहीं एक मिनट सॉरी, ऐसा करते हैं सर, हम पूरा ट्रीटमेंट बना के ना फिर आपको बता देते हैं, है ना, आपको रिटर्न में प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं तो आपको आसानी रहेगी उसको बनाने के लिए, ठीक है ना। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਥਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟ ਆ ये सारे ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। बस 7 बजे। डॉक्टर रमन गर्ग जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? रमन जी नीरी KFT बेसिकली ना CRF में इंडिकेटेड है, नीरी सिरप है जो बेसिकली किडनी स्टोन में इंडिकेटेड होता है। ऐसी कोई बात नहीं मैम, नीरी जो KFT के इंग्रेडिएंट देखो ना आप सारे, वो मैम सारे दीपन पाचन शोधन कैल्शियम प्रोडक्ट जो रीनल प्रोफाइल को इम्प्रूव करने वाले ना सारे प्रोडक्ट है उसमें मैम। रीनल को जैसे डिटॉक्सिफाई करने वाले, ठीक है ना, उसमें कैल्शियम भी सारा का प्रचुर मात्रा में है, बहुत सारा है उसमें। वो मैं चेक करती हूँ, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ये नहीं बात। एक डॉक्टर साहिबा जो आपने टेस्ट करवाने वो भी लिख के मेरे को इसमें डाल देना, तो मैं हाँ जी सर, हम पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन बना के आपको देते हैं। पवन सर ठीक रहेगा ना? जी मैम, जी मैम। हाँ जी, अरविंद सर ऐसा ही करें।
हाँ ठीक ਮਾਤਾ है ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ सब हम सोच के पेशाब का ना हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਸਾथ ਤੁਹਾਨੂੰ सर आप ਦੱਸਾਂਗੇ अप्रैल ग्रुप में है कि मई ग्रुप में है सर ज्ञानी जी? ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਈ ਗਰੁੱਪ ਚ। हाँ तो हम वहाँ बस जी बस ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ। हाँ जी सर पाठक सर, हाँ सभी डॉक्टर्स को बुलाओ, इसमें ना पूरा डिस्कशन करो, और हाँ। जितने भी डॉक्टर्स है ना सबको आप अपनी ओपिनियन दो इसी पे। तो हमें तो केस ही नहीं समझ, आप लोग पंजाबी कैलिब्रेशन करते हैं। सर मैं बताती हूँ इनको पहले केस बताइए, हमें पंजाबी नहीं आता है, हमें बस सरदार जी दिख रहे थे लेकिन हमें पंजाबी सर मैं अरविंद सर एक्चुअली माता जी को ना अभी शिफ्टिंग पेन्स हो रहे हैं और उसके साथ साथ उनको किडनी में स्टोन भी है। उन्होंने बताया कि वो भूख नहीं लगती लेकिन क्योंकि टाइम हो जाता है तो वो खाना खा लेती है। पानी का इंटेक उनका बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन उनकी मल प्रवृत्ति ओके नहीं है सर, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेन शिफ्टिंग पेन्स है पैरों में और नी जॉइंट्स पे थोड़ा स्वेलिंग भी उन्होंने बताया। ये है सर मेन केस। सारा दस्ता बात वैगुण्य ही मिलता है सर मेजरली इसके अंदर। सतीश जी आपका ढकार का आवाज पूरे इंडिया में सतीश कुमार जी ढकार आ गया, ढकार आ रहा है बार बार सतीश जी को। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सर ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕ ਪੱਦ ਤੇ ਢਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹੀ ठीक है। चलो ठीक है सर, इनको लीव कराएं क्या करना चाहिए? हाँ हाँ ठीक है, आपकी माता जी को आप छुट्टी दे दीजिए सर। हाँ माता जी प्रणाम। मैं ग्रहणी कला को ठीक करने का सब बताऊंगा। हाँ जी माता जी। चलो परमात्मा तंदुरुस्ती रखे। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आपका सरदार जी ने जो बोला वो समझ में आया? नहीं क्या बोले ये? सरदार जी कह रहे हैं अगर किसी इंसान को छींक आती है और फ्लैटस पास होता है और डकार उद्गार आते हैं तो मतलब वो बंदा समझो वो तंदुरुस्त है। अच्छा इसीलिए सतीश कुमार जी ढकार। थैंक यू पवन जी, थैंक यू। सतीश जी ऊपर से ही हवा निकाले थे कि नीचे से भी? ठीक है, इसमें चिकित्सा रमन जी आपसे शुरू करते हैं। रमन जी आप क्या बताएंगे? मैं तो सबको पूछो सर, हर किसी को बुलाओ सर, और जो नहीं बोले उसको हर किसी को बुलाओ, जो नहीं बोलेगा उसको उसमें डालो सर, रूम में डालो, वेटिंग रूम में। हाँ रमन गर्ग जी आपसे शुरू करते हैं। रमन गर्ग जी आप बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए सर। ये पूरा केस मैंने सुना नहीं, वो पहले नवजोत कौर मैम का था, उसमें कुछ ऐड करूं? हाँ करिए। उनको ना चौअरका दें बेटी को, नवजोत कौर मैम अगर सुन रहे हैं तो। क्या देना है? चारों अर्क एक बना, उनका कॉम्बिनेशन ही आता है उसका चौअरका के नाम से, यहाँ अर्क चारों भी लिखा होता है। कई कंपनियां बनाती हैं इसको। उसमें क्या क्या होता है सर? सौंफ का अर्क होता है, अजवाइन का अर्क होता है, क्या क्या होता है? और सौंफ, अजवाइन, पुदीना और गुलाब अर्क। जी इतना बढ़िया प्रॉब्लम उन्होंने बताई है बिटिया की, सारी चली जाएंगी। 20 ml दे दें, दीपन पाचन के लिए काम करेगा ना सर? बहुत जबरदस्ती, कभी फेल नहीं होता। अच्छा सर, तो अपनी आयुर्वेदिक कंपनी किसी का भी मिल जाएगा? किसी का भी बनाती है, वोर से जो भी। आप मोहाली में हो ना? हाँ जी सर, मतलब चंडीगढ़ का मिल जाएगा आराम से। ठीक है। क्या बोला सर? कौन सा अर्क बोला? चौअरका बोलते हैं। चौअरका भी बोल देते हैं। डोज कितना देना है? हाँ जी, डोज कितना देना है? उम्र के हिसाब से दे दें। सबको बुलाओ। बच्चे को 5 से 10 ml तक शुरू करके कितना भी दे सकते हैं। 30-40 ml। 17.5 साल की है। हाँ जी, मैं 30 ml तो दे ही दूंगी। 20 to 30 दे दे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और सुबह लेके आऊंगी। थोड़ा सा मैंने लास्ट में माता जी का सुना, तो इनको भी ये काम करेगा सर। माता जी को ये आते हैं ना, तो उसको भी बड़ा काम करेगा। ठीक है। अभी सर डॉक्टर मीनल गुप्ता को बुलाओ। माता जी के केस में कौन बताएगा? मंगला मैम आप बताएंगी क्या? अमरावती की इतनी अच्छी डॉक्टर हैं आप।
सर मेरी एक क्वेरी भी है, तो जल्दी। रमन सर इस केस को डिस्कस कर ले, फिर करेंगे आपकी। ये बहुत अच्छा केस है, सबके ओपिनियन लेंगे इसमें। शशि मैम आप बताइए ये केस में क्या देंगे? प्रशांत भट्ट सर जी मेरे हिसाब से जो माता जी को यूरिन की प्रॉब्लम है तो उसमें नीरी है, चंद्रप्रभा वटी है, ये सारी चीजें ज्यादा काम करेंगी। मतलब सिंपल में। और एक डाइजेशन के लिए कुछ भी हिंगवास्टक उंगवास्टक इस तरह की चीजें चला सकते हैं। और कैस्टर ऑयल या त्रिफला ले सकें तो वो चीजें हैं। मेरा तो बस इतना ही है। और डॉक्टर मुकेश साहू जी आप बताइए आप क्या देंगे? डॉक्टर मुकेश साहू जी सुन पा रहे हैं क्या? मुकेश जी नहीं सुन रहे। डॉक्टर रवि कुमार जी, डॉक्टर पूजा जी आप बताइए क्या देंगे? कन्वल देओल मैम, डॉक्टर कन्वल देओल मैम सुन पा रही हैं क्या? अभी लोग ना बोलना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर मीनल किडनी का केस कर दिया सर इसमें रुक्ष स्वेद भी करेंगे ना सर, क्योंकि स्वेलिंग है। हाँ करेंगे। अच्छा डॉक्टर सतीश जी वो आपकी माता जी कैसी हैं? वो पेशेंट सर वो पेशेंट ठीक है सर। अच्छा। और मैंने उनसे शायद आपसे बात भी की थी, उसने बच्चे ने वो दवाई भी लिखवाई थी सर, मुकेश साहू सर से कांटेक्ट करके। ठीक है। और आपने ऐसा क्या खाया? मूली के पराठे खाए क्या? ढकार क्यों आ रहा है? नहीं सर मैंने कड़ी खाई थी सर एक्चुअली में भी। अच्छा। कड़ी गर्म कड़ी पी लेता हूँ रात को सर में कई बार। अच्छा। सिर्फ कड़ी और एक दो रोटी कोई। सर राजेंद्र कौर माता जी को लीव करा दो ना। सर इसका ट्रीटमेंट बताऊं सर मैं? माता जी के लिए बताइए। मेरे हिसाब से एक तो गोक्षुरादि गुगल सर, चंद्रप्रभा वटी, वरुणादि कसाय जी सर। और एक सर एरंड तेल भी दे सकते हैं सर इसमें। अच्छा। ओरली सर जो सूल के लिए सर, यूटीआई में सूल के लिए उसमें एरंड तेल भी अगर रात को देते हैं ना सर उसमें भी अनुलोमन होता है सर। बढ़िया एकदम जी। सर मीनल मैम को बुलाओ ना। मीनल मैम अभी कुछ बताएंगी क्या? मीनल मैम सुबह बोलती हैं, शाम को नहीं बोलती हैं। उनका मौन व्रत होता है शाम को। सर एक वो नई मैम आई है आशा। हाँ डॉक्टर आशा जी कुछ बोलेंगी? मीनल मैम शाम को नहीं बोलती है, सुबह बोलती है। सर शाम को हम लेडीज ज्यादातर जो है किचन में बिजी होते हैं सर, इसलिए वो सारा काम हमें साथ में करना होता है, इसलिए हम सिर्फ सुन पाते हैं और बोल नहीं आपका काम हो गया क्या अभी? हाँ सर मैं अभी किचन से आई। हाँ सर। आप कुछ बताना चाहती है क्योंकि पवन जी सुनना चाहते हैं आपका। हाँ सर वो जैसा कि माता जी का केस दिख रहा है सर, उसमें वात के सारे लक्षण हैं और उसके साथ साथ किडनी के जो भी इसमें वो दिख रहे हैं उसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छा बता दिया है कि जो रीनल स्टोन्स की जो भी संप्राप्ति है उसके लिए चंद्रावटी है, गोक्षुरादि गुलगुल है, पुनर्नवा मंजूर है, वर्णादि कषायम है सर। ये इस पे बहुत अच्छा वर्क करेगा किडनी के उस पे। और वात अवरोध यानी कि जो हमारा वात का अनुलोमन है वो चीज हमें बहुत ज्यादा ट्रीट करने की जरूरत है, तो उसके लिए एरंड तेल इज द बेस्ट अगर माता जी ले सकें रात्रि में। तो एरंड तेल उसके उनके जो घुटने में सूजन वो बता रही हैं, दर्द बता रही है, उसमें भी उन्हें उस चीज से आराम मिलेगा। और सर वस्तियां अगर ये दे सकें सर तो बहुत अच्छा रहेगा। वस्ती में मैम कौन सी वस्ती? टिक सिर सर तिक्चिर वस्ती तो वर्क करती है किडनी के तो बहुत अच्छी, पर रीनल स्टोन का है तो पहले वात अनुलोमन के लिए अगर हम सिंपल भी लेंगे ना, अगर चीरबला की वस्ती ले या सहचरादि ऑयल की वस्ती ले और उसके बाद एक माघुचालिक देने के बाद में हम पंचतिक्षीर वस्ती लें तो वो सभी अच्छा वर्क करेंगे सर। इसमें किडनी की जो रिजनरेशन है उसमें पंचतिक्षीर वस्ती बहुत अच्छा वर्क करती है, सर ने बताया हुआ है, उसको हम जरूर दें इसमें। और स्टार्टिंग में हम इनका जो होता है एक बार अनुवासन वस्ती, एक बार आस्थापन वस्ती का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मैम अगर इसमें ना वो एक वस्ती अगर हम प्लान करें तो गौमूत्र और त्रिफला काढ़ा, एरंड तेल और कोसन जल वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा क्योंकि वो वात को भी निकालेगा और सारे वो लेखन वस्ती के अंदर आता है। जहाँ तक मैं उसको देती हूँ कफ के रोगों में लेखन वस्ती के रूप में देती हूँ। अरविंद सर ज्यादा अच्छा बताएंगे। लेखन वस्ती या वैतरण वस्ती दे दें तो वो भी अच्छा। हाँ उसमें गौमूत्र की मात्रा थोड़ी कम कर ले। हाँ ठीक है। अभी पुनर्नवाष्टक। हाँ सर विवेकानंद जी बोलिए सर। पुनर्नवाष्टक विथ चंद्रप्रभा। पुनर्नवाष्टकवाद विथ चंद्रप्रभा। या सर आपको श्लोक याद है तो बोलिए ना पुनर्नवाष्टकवाद का। पुनर्नव निम्ब पड़वल शुंडी
तिक्तामृदाधार व्यवया कषाय सर्वांग शोभज्वरघास शूल श्वासानिदम पांडुगदं निहंदी। जी, और चंद्रप्रभा का? चंद्र नहीं चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा वचा मुस्तंभू निम्बम सुरदारवा हरिद्राति विषादारवी। अच्छा मोनिका मैम बहुत दिन के बाद आई हैं, तो रुद्राष्टक आप पढ़ेंगी क्या? चंद्रप्रभा का मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि टाइम हो गया है। विवेकानंद सर, सर आप हर रोज नहीं बोलते सर, आप श्लोक बोलते तो इतना अच्छा लगता है, हमारा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। प्लीज सर आप रोज बोलो, अगर हम आपको बुलाते आप बोलते ही नहीं हो कभी। बोलते हैं वो भी कभी। मौनी बाबा हैं, कभी कभी इनको मन करता है तब बोलते हैं, नहीं तो ये चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। पाठक सर। हाँ जी सर। सर एक मेरी छोटी सी क्वेरी है। हाँ सर बोलिए। सर 70 साल के पेशेंट हैं, टेस्ट सारे नॉर्मल है, हेतु सेवन कोई बड़ा मिला नहीं। पेशेंट को दिक्कत ये है कि जब चलते हैं तो 50 कदम भी मुश्किल से चल पाते हैं और सांस फूल जाता है। तो इसमें पांडु रोग है क्या, वो देखिए ना, आयसन श्वास बोलते हैं। नहीं है सर। और एक बात और, साइकिल चला लेते हैं 3-4-5 किलोमीटर तक भी चले जाएंगे, कोई सांस नहीं फूलती। पैदल चलेंगे 5 कदम पे सांस फूल जाता है। क्या सर ये कार्डियक मेडिसिन में वो खा रहे हो क्या, स्टैटिन वगैरह? लिपिड प्रोफाइल तो उनका नॉर्मल है जी, बिल्कुल फिट है। नहीं कोई स्टैटिन वगैरह तो नहीं खा रहे, जैसे लिपिड प्रोफाइल उसके लिए एटोरवास्टैटिन या कुछ रोज़ोस्टैटिन कुछ खा रहे हैं? नहीं। अच्छा, आप इनको ठीक करना चाहते हैं ना तो हेतु और निकालिए, लेकिन बस्ती दे देंगे तो ठीक हो जाएंगे। मात्रा बस्ती दे दीजिए शीरबला तेल का। संभाषा में लेके आओ ना सर। हाँ संभाषा में लाइए, हम हेतु वो आएंगे मेरे पास में, इसीलिए वो, क्योंकि उन्होंने पहले मेरे फोन पे बात करवाई और टेस्ट वगैरह भेजे सारे, तो उनपे थोड़ी सी बात हुई तो कुछ भी नहीं मिला उसमें। कल इवनिंग में फोन पे नहीं होगा, कल इवनिंग में ले आओ सर। सर हार्ट से रिलेटेड होता तो साइकिल चलाने पे भी सांस फूलना कोई चाहिए। बात नहीं, आप सर लेके आए तो आइए, हम हेतु निकाल के बता देंगे। जी सर ठीक है। मोनिका मैम आप रुद्राष्टक करिए ना, शांति पाठ करके हम बंद करते हैं, टाइम हो गया अभी। जी सर। हाँ बिल्कुल सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिकालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं सुकुमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं चन्द्रमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्
जरा जन्म दुःखो घटातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। जी। और पवन जी आप शांति पाठ कर देंगे क्या? प्यारे पवन जी, शायद पवन जी चले गए। तो अब हम सेशन नहीं सर, करता हूँ सर। ऐसे आप हलवा खा रहे थे, आप समझ आया, कुछ तो खा रहे थे। हलवा नहीं खा रहा था सर। चल मैं करता हूँ। एक बार सभी ओम का उच्चारण करेंगे लंबा। तवमेव माता च पिता तवमेव बन्धु च सखा तवमेव विद्या द्रविणं तवमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैदगणों को नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। सुबह माधव निदान के सेशन में सभी लोग मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सभी लोगों को, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को, प्रणाम सर। और सतीश जी आपने कड़ी खाया, आप ऐसे ही खुश रहिए, आबाद रहिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।